मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गिरिजा कुमार माथुर की एक कविता छाया मत छूना इसे पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है छाया मत छूना, जिसमें छाया शब्द का अर्थ कवि के अनुसार बीते हुए समय से है, उन स्मृतियों से है जिसे याद करके व्यक्ति वर्तमान को नष्ट करता है और वर्तमान में दुख को पाता है। कविता शुरू करते हैं। कविता इस प्रकार है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुवन बनता हर जीवन क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना, मन दुख होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर ने स्वयं से कहा है, अपने अंतर मन से कहा है कि बीती हुई बातों को याद मत करना। पुरानी बातों को याद करके अपने दुख को मत बढ़ाना। कवि कहते हैं कि हे मेरे मन, पुरानी बातों को याद ना कर। ऐसा करने से दुख और भी अधिक बढ़ जाएगा। जीवन में रंग बिरंगी यादें बिखरी रहती हैं। जीवन में रंग बिरंगी यादें बिखरी रहती हैं। कहा, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अर्थात जीवन में जो है सो सुख और दुख, इनकी उपस्थिति, दोनों की उपस्थिति जो है सो बनी हुई रहती है। और जीवन में जब रंग बिरंगी यादें बिखरी हुई होती हैं तो उन यादों की छवि जो है सो मनमोहक चित्र की तरह जो है सो दिखाई देती है और वह भ्रम को उत्पन्न करने वाली होती है। यहाँ पर कवि अपने सुखद क्षणों को याद करते हुए कुछ कहते हैं। कहते हैं कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। इन पंक्तियों में गिरिजा कुमार माथुर ने अपनी प्रेयसी को याद किया है, उसके साथ बिताए सुखद क्षणों को याद किया है और कहा है कि प्रिय के तन की सुगंध मानो तारों भरी रात के समान, तारों भरी रात के समान बीत गई है, अर्थात समाप्त हो गई है। लंबे बालों में लगे फूलों की याद चांदनी के समान हो गई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। उन बीते बातों को कवि याद करते हैं। कहते हैं कि भूल से किया गया एक स्पर्श मानो एक जीवित क्षण सा बन जाता है। भूल से किया गया एक स्पर्श मानो एक जीवित क्षण सा बन जाता है। और इसीलिए कवि जो है सो कहते हैं कि इन बीती बातों को याद न कर, अन्यथा दुख जो है सो दोगुना हो जाएगा। कवि का तात्पर्य है इन पंक्तियों में कि जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं, जीवन का यह नियम है। और सुख के पलों को याद करते रहने से दुख जो है सो कभी कम नहीं होता है, बल्कि वह दुख जो है सो और भी बढ़ ही जाता है। सुख की घड़ियों में प्राप्त आनंद के भावों को कवि गिरिजा कुमार माथुर ने इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। कवि गिरिजा कुमार माथुर अपने मन को विगत सुख के क्षणों को याद करने से मना करते हैं। कहते हैं कि इससे वर्तमान का दुख और भी बढ़ जाता है, इससे व्यक्ति को दोगुना दुख होता है।
जीवन की जो सुधियां हैं अर्थात स्मृतियां हैं बड़ी सुहावनी हैं। जीवन की स्मृतियां बड़ी सुहावनी हैं और ये स्मृतियां जो हैं सो मन को भरमाने का काम करती हैं। ये स्मृतियां मन को भरमाने का काम करती हैं व्यक्ति को। व्यक्ति इससे भ्रमित होता है और अपने वर्तमान को भी नहीं संवार पाता है। फिर से एक बार बता दूं कि कुंतल के फूलों के माध्यम से कवि ने अपनी प्रिया को याद करते हुए कहा है कि उसके बालों में लगे फूल और उसके देह की सुगंध जो है सो उसकी सुखद क्षणों की याद में बसे हुए हैं। विगत स्मृतियां हमें भ्रम में डालती हैं, वे हमें सच्चाई का सामना करने से रोकती हैं। विगत स्मृतियां अतीत की ओर अगर हम जाते हैं तो वे जो हैं सो हमें सच्चाई का सामना करने से रोकती हैं और इन स्मृतियों में हम कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं। तब कल्पना लोक में व्यक्ति जब विचरण करेगा तो स्वाभाविक है कि वर्तमान तो नष्ट होगा ही, वर्तमान खराब होगा ही, दुखद होना ही है उसको। और जब वर्तमान दुखद होगा तब व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कहा कवि ने कि इससे मन को दुखित न करे, व्यक्ति अतीत की ओर न जाए, क्योंकि बीता हुआ क्षण चाहे जो भी हो वह यदि सुखद है और वर्तमान जीवन में व्यक्ति दुख को भी भोग रहा है, तब जो है सो बीते हुए सुखद क्षणों को याद करके व्यक्ति अपने वर्तमान को नष्ट ही करेगा। वह जो है तो वर्तमान के समय को ठीक ढंग से संवार नहीं पाएगा। इसीलिए इन पंक्तियों में छाया मत छूना के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर ने कहा है कि अतीत की स्मृतियों में न पड़कर अपने वर्तमान को व्यक्ति संवारे, वर्तमान की सच्चाई को स्वीकारे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।